Hello bachon, let's read the question. The question says energy flow and energy transformation in living systems strictly conform to the A. Law of limiting factors, B. Liebig's law of minimum, C. Law of thermodynamics, D. Shelford's law of tolerance. क्वेश्चन में हमने बोला है कि एक इकोसिस्टम का एनर्जी फ्लो और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कौन से लॉ के अकॉर्डिंगली होता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। हमारा इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है? द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज एनर्जी फ्लो एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन इकोसिस्टम। तो अगर हम बात करें एक इकोसिस्टम की, तो इकोसिस्टम में कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी चलता है, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी चलता है। और ये फ्लो ऑफ एनर्जी क्या है? इट इज यूनी डायरेक्शनल फ्लो है, यानी कि एक लीनियर फ्लो है which occurs from producers to the consumers in successive trophic levels. तो it occurs in successive trophic levels. अब अगर बात करें कि ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन और फ्लो कौन से लॉ के अकॉर्डिंगली हो रहा है, तो इट इज द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर हम बात करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, तो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या स्टेट करता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड nor it can be destroyed, it can only transform from one form to another। यानी कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। इकोसिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? तो सनलाइट होती है हमारी सोल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब सनलाइट को कैप्चर कौन करता है? प्लांट्स कैप्चर करते हैं सनलाइट को, एंड प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स। और ये प्रोड्यूसर से जो एनर्जी है दैट विल बी पास्ड ऑन टू द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल्स, यानी कि हमारे कंज्यूमर्स। तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी हो रहा है और एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है एंड पास्ड ऑन हो रही है फ्रॉम सनलाइट टू प्लांट्स एंड देन टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ कंज्यूमर्स अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हमारे जो ऑप्शंस हैं इनमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। बाकी के ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है अब ये देखते हैं। ऑप्शन ए से लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, ये ऑप्शन रॉन्ग होगा बिकॉज इन इकोलॉजी जो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स होता है वो अफेक्ट करता है ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म को, ना कि एनर्जी फ्लो को। ऑप्शन बी भी हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज दिस लॉ स्टेट्स दैट द यील्ड ऑफ लैंड प्लांट्स इज लिमिटेड बाय न्यूट्रिएंट्स इन द एनवायरनमेंट, यानी कि जो एनवायरनमेंट में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है वो लिमिट करते हैं एक प्लांट की ग्रोथ को। ऑप्शन डी हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज शेल्फोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस क्या बताता है कि ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल डिपेंड करता है कुछ कंडीशंस पर और कुछ फैक्टर्स पर जिनकी एक मिनिमम, ऑप्टिमम और मैक्सिमम वैल्यूज होती हैं। सो इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।